गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8th में मैथ्स चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज। इससे प्रीवियस पार्ट्स के अंदर एक मिस्टेक होगी क्या कि हमने जब बोर्ड पे लिख दिया कि क्लास 8 चैप्टर 9, बट वो वीडियो के अंदर शो नहीं हो रहा है, कुछ कुछ शो हो रहा है हाफ हाफ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्लास 8th मैथ चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटी, तो उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसके एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उनके बारे में पढ़ा था। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इसके अलावा फैक्टर क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं। टर्म से मिलकर एक्सप्रेशन बनता है, उसके फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद में हम उसके कोफिशिएंट भी बताते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट। फिर हमने बात की थी कि एग्जाम्पल भी लेके सोल्व किया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है वो सिर्फ लाइक टर्म्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। अब लाइक टर्म्स के अंदर परफॉर्म करने के लिए लाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो लाइक टर्म्स हमने बताया था कि जिसके अंदर वेरिएबल सेम होते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी हो बट वेरिएबल सेम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है, पॉसिबल। आज हम बात करेंगे उसी की एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था एडिशन के बारे में, तो एडिशन भी होगी, सब्ट्रैक्शन भी होगी, बट वो होगी किसमें, लाइक टर्म्स के अंदर। तो देखिए कुछ मेरे पास एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या राइट किया गया है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसके अंदर मुझे कोफिशिएंट बतानी है, टर्म्स बतानी है। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या लिखा गया है, 5x स्क्वायर 5xyz स्क्वायर माइनस 3zy। तो मुझे क्या क्या टर्म्स बतानी है इसके अंदर, बट इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं और उनके कोफिशिएंट क्या हैं। उसने कुछ नहीं लिखा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स क्या है वो देखिए। ये एक्सप्रेशन उसने दिया है, उस एक्सप्रेशन के अंदर उसने क्या पूछा है कि इसके कोफिशिएंट क्या है। देखिए अब ये टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये एक पूरी टर्म्स है क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस का कोई सिंबल नहीं है। तो एक टर्म्स कौन सी होगी, मैंने ये एक टेबल बना लिया जिसमें टर्म्स अलग लिखूंगा, कोफिशिएंट अलग। तो 5xyz स्क्वायर ये मेरे पास एक टर्म्स होगी। दूसरी टर्म कौन सेपरेट करेगा, प्लस या माइनस, अगर माइनस है तो वो माइनस के साथ लिखी जाएगी, zy। तो ये इसकी दो टर्म्स होंगी। ये कितनी टर्म से मिलकर बना है, दो टर्म से, वन इज दिस, सेकेंड इज दिस। फिर कोफिशिएंट क्या है, अब इसके आगे क्या है, कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करता है जनरली, तो ये क्या है 5 और इसमें क्या है -3। तो ये इसका पहले क्वेश्चन का हमारे पास पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर हो रहा है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, अगर किसी में प्लस आ जाता है, जैसे प्लस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, ये है मेरे पास। तो टर्म कितनी है इसमें, अब 3 होगी, तो 1 2 3, तो 1 अलग हो गया, x अलग हो गया और x स्क्वायर अलग हो गया। इन तीन टर्म्स को मैंने अलग अलग राइट कर दिया इस तरीके से। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, अब 1 का कोफिशिएंट तो क्या आएगा 1, अब x के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या है 1, तो x स्क्वायर के आगे भी क्या है 1, तो ये 1 1 1 ये क्या हो जाएंगे, इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर ये लिखा हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए थर्ड पार्ट में लिखा गया है x/2 y/2, कोई एक पार्ट है इसका, मैंने इसको थर्ड का नाम दिया है और वो माइनस का xy, ये चीज लिखी गई। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ टर्म को कैसे लिखेंगे, x डिवाइड बाई 2, y डिवाइड बाई 2 और माइनस का xy। अगर प्लस होता है तो हम उसको आगे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता वो ऑलरेडी किसका होता है, प्लस का। अब ये भी प्लस का x/2 हो गया, ये y/2 हो गया, बट ये माइनस था तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। अब इनके कोफिशिएंट देखिए, अब कोफिशिएंट कैसे, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1/2। अब कहोगे सर कैसे है, कि x/2 है, इसको मैं जनरली क्या लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई x, क्योंकि x को अगर एक साइड में करते हैं, आप x को एक साइड में इधर लेके आओगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसीलिए
इसकी जगह हम क्या कहते हैं कि x/2 को आप क्या लिख सकते हो कि 1/2 इंटू में x, तो x के आगे क्या हो गया 1/2, तो ये हो गया। इसी तरीके से y के आगे क्या है 1/2, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या रह जाएंगे इसके टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन कि उसके अंदर हमें टर्म्स बतानी थी और कोफिशिएंट बतानी थी। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, एक्सप्रेशन के बाद में टर्म्स और कोफिशिएंट, ये 1/2 समझ आया, ठीक है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन आप कैसे करोगे, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर क्लासिफाई करना है किसके बारे में, मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और मोनोनोमियल्स इन सभी टर्म्स के बारे में आपको बता दिया था। एक पॉलिनोमियल्स आती है जिसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म्स होती हैं, उन्हें पॉलिनोमियल्स भी बोला जाता है। वैसे तो जनरली सारी पॉलिनोमियल्स होते हैं, बट इनके अकॉर्डिंग 3 से ज्यादा टर्म्स हो उसके उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल। देखिए अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड में क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई, आप सीधा बता सकते हो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, 2 टर्म्स है। अगर 2 टर्म्स है तो उसे क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। नेक्स्ट टर्म देखिए x, x स्क्वायर, x क्यूब, x4, ये तो ये इसने पूछा है। अब ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल, तो इनमें से इसका नेम तो कोई है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे कि सर आपने तो 3 ही सिखाए थे, कौन कौन से, मोनोनोमियल के बारे में जिसमें केवल 1 टर्म होती है, मोनो का मतलब क्या बताया था मैंने, जिसमें केवल 1 टर्म होती है। बाइनोमियल के बारे में मैंने क्या बताया था, बाइनोमियल जिसमें बाई का मतलब 2, जिसमें केवल 2 टर्म होती है। वर्ड से ही हम उसका मीनिंग निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, तो 3 टर्म्स जिसमें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। सेम एज एक वर्ड आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कब लगता है, जब उसके अंदर कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर मोर देन 3 3 से ज्यादा टर्म्स आ जाएंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो ये इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, 4 टर्म्स है तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। गॉट इट। इसी तरीके से एक एग्जांपल हो, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है सिर्फ 1000, कितने नंबर ऑफ टर्म है, क्या इनके बीच में कोई प्लस या माइनस है जिससे ये अलग अलग होंगे, नहीं, ओनली 1 टर्म, एक ही टर्म है तो इसको क्या लिखेंगे, मोनोनोमियल, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 2p प्लस 2q, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब 2 और p दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों साथ ही हैं, क्योंकि उनके बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का, बट सेपरेशन कौन कर रहा है, सिर्फ प्लस। तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, ओनली 2 टर्म्स है इसके अंदर, 2 टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। एक और देखिए पी क्यू आर, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सिर्फ कोई भी सिंबल नहीं है, सिर्फ किसके अलावा, मल्टीप्लिकेशन के, प्लस और माइनस में कोई सिंबल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कितनी टर्म्स बताएंगे, ओनली 1 टर्म्स। 1 टर्म है तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मोनोनोमियल। गॉट इट। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें कैटेगराइज करना था, बताना था कि कौन सा बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये सभी। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसने लिखा है कि एडिंग दी फॉलोइंग, ऐड करना है, ऐड दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन में, अब तक हम आपने सीखा होगा कि 7th क्लास तक हम किसको ऐड करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, तो अब आता है एक्सप्रेशन को भी ऐड किया जाता है। आपने वैसे 7th में भी आ जाता है कि एक्सप्रेशन की एडिशन कैसे होती है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म 7th में भी बता दी जाती हैं। फिर भी देखिए एडिशन, ऐड करना है, क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट पार्ट के अंदर ए बी माइनस बी सी कोमा बी सी
माइनस सी ए कोमा सी ए माइनस ए बी, ये मेरे पास तीन एक्सप्रेशन है। इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी मेथड बताए थे, दो मेथड है, रो मेथड, कॉलम मेथड, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हो। देखिए अगर ऐड करना है तो जहां जहां तीन एक्सप्रेशन है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकंड एक्सप्रेशन, जहां जहां कोमाज है उनकी जगह क्या लगा देंगे, प्लस का सिंबल। यहाँ प्लस लगाया, बी सी माइनस का सी ए, फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस सी ए माइनस का ए बी। ठीक है यहाँ तक। अब इसके अंदर मुझे क्या सेपरेट करना है, जो लाइक टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स जो लाइक टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स जैसे जिनके वेरिएबल सेम। अब वेरिएबल किसका सेम है इसके अंदर, ए बी, ए बी का कोई है ए बी, तो मैंने इनको एक साथ लिख लिया ए बी, बट यहाँ ए बी किसका है, माइनस का, तो जिसके आगे कोई सिंबल नहीं वो तो प्लस का हो गया, यहाँ ए बी क्या हो गया, माइनस। मैंने इसकी जगह एरो लगा दी कि ये दोनों तो हो गए। दूसरा क्या है, बी सी और बी सी, और कोई है नहीं, तो माइनस का बी सी प्लस का बी सी, ये दोनों भी आ गए। बाकी कौन बचता है, सी ए और सी ए, तो माइनस का सी ए और प्लस का सी ए। अब इनके आगे कुछ है तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या अप्लाई कर सकते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो 1 लगा सकते हैं। ये लीजिए मैंने 1 भी ऑपरेट कर दिया। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का, तो 1 ए बी माइनस प्लस का 1 ए बी और माइनस का 1 ए बी, प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से बन गया 0। ऐसे ही 1 बी सी माइनस का है और 1 बी सी प्लस का है, तो प्लस माइनस, ये भी सी ए, एक प्लस का और एक माइनस, तो तीनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। अब कुछ बच्चे यहाँ 1 भी लिख देते, अरे 1 कहाँ से आ गया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ऑलरेडी आंसर क्या हो गया 0। गॉट इट। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगर इसको हम, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ऐसे नहीं करना है, दूसरे मेथड से करना है, तो ये था इसका फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड देखिए कैसे करोगे। मैंने क्या लिखा, ए बी माइनस बी सी, ये मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, बी सी माइनस सी ए। अगर बी सी है तो बी सी के नीचे लिखो, अदरवाइज उसको अलग लिख दो। अगर उस जैसा नहीं है तो यहाँ क्या है, बी सी है, ये भी किसका है, प्लस का, माइनस का सी ए। क्यों मैंने इसको अलग लिखा सी ए को, क्योंकि सी ए जैसा कोई नहीं है इसमें। अब थर्ड एक्सप्रेशन आता है, सी ए पहले है तो सी ए किसका है, प्लस, तो प्लस का सी ए, माइनस का ए बी, तो ए बी के नीचे लिखा जाएगा ये ए बी, बट किसका हो जाएगा, माइनस का। अब क्या करना है, एडिशन करनी है, एडिशन करते हैं। पहले देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, ये भी 1, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस का ए बी माइनस का ए बी, तो कितना हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, तो भी क्या बचना है 0। अब इसमें भी 1 बी सी और 1 बी सी, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो भी क्या बचेगा 0। 1 सी ए और 1 सी ए, एक प्लस में एक माइनस, ये भी कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ये मेथड होता है कि जो वेरिएबल्स, जिनके वेरिएबल सेम है वो उन्हीं के नीचे राइट किए जाएंगे। इस मेथड के अंदर ये होता है। तो जो आपको सफिशिएंट लगे, दोनों में अच्छा लगे, वो आप उसे कर सकते हैं। आप इस मेथड को भी कर सकते हैं, इससे प्रीवियस वाले मेथड को भी कर सकते हैं। नोट इट। तो ये था हमारे पास एडिंग का कॉन्सेप्ट। एक और कोई पार्ट करते हैं इसके लिए। थर्ड क्वेश्चन का ये है, देखिए इसका पार्ट नंबर 3, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस का 3p क्यू प्लस का 4, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। 5 प्लस 7p क्यू माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये इसमें दो ही एक्सप्रेशन दिए गए हैं, बट 3 टर्म्स दी गई है तीनों के अंदर, दोनों के अंदर। अब इन्हें ऐड करना है। ऐड करने के लिए वही दो मेथड, पहले हम सिंपल वाला
वन लाइनर फॉर्म में जो होता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3p क्यू प्लस का 4, जहां कोमा था मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड के लिए क्या लगाएंगे प्लस 5 प्लस 7p क्यू माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब वही जिसके अंदर जो वेरिएबल सेम है वो लाइक टर्म इकट्ठी कर ली जाएंगी, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हमें चेक करना है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का कोई टर्म है, ये माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स होगी। अब माइनस का 3p क्यू, और कौन है p क्यू का, एक ही है एक ही है, तो क्या लिखेंगे माइनस का 3p क्यू और प्लस का 7p क्यू। इसको भी रेज कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास। आगे कौन है, कांस्टेंट नंबर, इसमें भी कांस्टेंट नंबर, तो 4 प्लस 5। अब अगर फिर भी कोई वैल्यू रह जाती है तो आप इसको लाइक टर्म में लिखने के बाद काउंट कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म है, इसके अंदर भी कितनी हो चाहिए 1 2 3 4 5 6 ही टर्म है, तो इसका मतलब दोनों हमने सारी, कोई भी टर्म हमने छोड़ी नहीं है इसके अंदर। तो अब ये क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में, दोनों के वेरिएबल सेम है, तो एडिशन हो सकती है सब्ट्रैक्शन हो सकती है, प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बच गया 1। अब सिंबल किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये सिंबल किस चीज का आएगा माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि इसके आगे क्या है सिंबल, ये माइनस का बट ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर है तो इसके लिए p स्क्वायर क्या स्क्वायर, ये हमारे पास इसका सिंबल आ जाएगा। आगे क्या है 3p क्यू प्लस 7p क्यू, 4 प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4p क्यू प्लस 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 5 और 4 9, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, दोनों में सिंबल किस चीज का आएगा प्लस का आएगा, क्यों 7 ग्रेटर है, प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, 7 में से 3 को 4। अब बचेगा क्या, जो सिंबल जो आएगा वो ग्रेटर नंबर्स का आता है, तो ग्रेटर नंबर कौन है 7 का सिंबल क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये था इसका वन लाइनर एक मेथड। अगर दूसरे मेथड से भी कोई करना चाहता है तो उसी फॉर्म में p स्क्वायर बाय में क्या स्क्वायर, तो इसी के नीचे जो वेरिएबल लिखेंगे जो उन दोनों का सेम होना चाहिए वो आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं उसी सेकंड मेथड को, आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3p क्यू प्लस 4। अब कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा, p क्यू इसके अंदर है तो क्या है प्लस का 7p क्यू, ये आ गया, माइनस का 3p स्क्वायर क्यू, ये एडिशन करना है, ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे, प्लस प्लस, जहां से भी आपको एडिशन करनी है पीछे से करिए आगे जो भी है। अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, बट सिंबल किस चीज का आएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर कौन है 3, वेरिएबल सेम है जो लिख दीजिए p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बट ग्रेटर कौन है 7 का आगे सिंबल क्या है प्लस, तो 4p क्यू प्लस 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 5 और 4 9, तो ये हमारे पास आंसर। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो पी क्यू है तो उसके नीचे पी क्यू वाला ही लिखा जाएगा, अदरवाइज स्केयर क्वांटिटी वाले भी यहाँ हम नहीं लिख सकते, सिर्फ पी क्यू ही लिखना है। अगर पी भी आता है तो वो भी इसके नीचे नहीं आएगा, वो अलग से हो जाएगा क्योंकि वो दोनों वेरिएबल अलग है। अगर कहीं वेरिएबल लिखा हो 2p क्यू, दूसरा वेरिएबल क्या है 2p, इन दोनों में वेरिएबल अलग अलग है, इसका वेरिएबल पी क्यू है, इसका वेरिएबल p है, तो दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। ठीक, तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब आगे इसमें फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्शन भी बताई गई है, तो फोर्थ क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन के बारे में भी देखेंगे। देखिए इसका एक पार्ट देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन का, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखा गया है सब्ट्रैक्ट। जैसे अब सब्ट्रैक्ट में एडिशन में आपने देखा होगा, आपने को मैंने पहले भी बताया होगा कि एडिशन के अंदर एंड वर्ड आता है, जब सब्ट्रैक्शन का नाम आता है तो उसमें फ्रॉम आता है, तो फ्रॉम के साथ वाली जो फर्स्ट इधर इस साइड वाली टर्म होती है उसको हम पहले लिखते हैं, जो यहाँ स्टार्टिंग में दी होती है उसको दूसरी
नंबर की टर्म लिखते हैं। जैसे देखिए 4a 7b 7ab प्लस 3b प्लस 12 ये है। आगे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम। देखिए मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो कौन सा वर्ड आता है? फ्रॉम। 12a माइनस 9ab प्लस 5 माइनस का 3, ये टर्म है मेरे। ये दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक एक्सप्रेशन को दूसरे में से हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए तो इसके अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा लिखा जाएगा? जो फ्रॉम के बाद में इस साइड जो है राइट साइड में जी, इसे हम पहले लिखेंगे, इसमें से हम इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए तो मैंने क्या लिखा, अगर वन लाइनर फॉर्म में करना है तो 12 माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो गया। अब कहोगे सर इसको ब्रैकेट में क्यों किया? क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए क्या लगा दिया? माइनस का, तो 4a माइनस का 7ab प्लस 3b प्लस 12, तो ये है मेरे पास। अब इसके लिए अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन होता है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी साइंस को चेंज कर देता है। बस इतनी बात याद रखना, अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइंस होंगे उन सभी को वो क्या कर देगा? चेंज कर देता है। अगर ब्रैकेट से बाहर कभी भी प्लस हो तो वो जो सेम साइन होते हैं वही सेम साइन रहते हैं। ब्रैकेट के अंदर में जो भी सेम साइंस होते हैं वही सेम रहते हैं। प्लस कुछ नहीं करता, माइनस उसको चेंज कर देता है। देखिए कैसे? 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। अब यहाँ ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो एक्चुअल में जो भी साइन है उनको आप चेंज कर दीजिए ऑटोमेटिक, आपको प्लस माइनस कुछ नहीं देखना। ये सिंबल प्लस 4a है तो किसका हो जाएगा? माइनस 4a। ये सिंबल माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। मतलब उसके अपोजिट लिख दीजिए, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस। गॉट इट? यहाँ तक। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये पता करना है कि हुए कैसे, वही मल्टीप्लिकेशन, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वही होता है कि ये होता क्या है कि ये माइनस अंदर जाके सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और वैसे ध्यान रखने के लिए हम क्या कह सकते हैं, अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाली सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देता है। ये कौन? ये माइनस। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में। अब ये तो वही क्वेश्चन बन गया स्टार्टिंग वाला एडिशन वाला। तो इसमें जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 12a, अब a के लिए कोई टर्म है मेरे पास 7a, ये तो नहीं ले सकता क्योंकि इसमें a भी वेरिएबल है, इसमें a वेरिएबल है, ये दो आ गए। अब दूसरी क्या है? ab के लिए और कौन है? ये ab, तो माइनस का 9ab और प्लस का 7ab, ये दो टर्म आ गई मेरे पास। फिर क्या आएगा b के लिए? तो 5b माइनस का 3b। फिर क्या आ गया? कांस्टेंट माइनस का 3 और माइनस का 12। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 5 6 7 8, ये 8 टर्म्स ये हैं, 8 टर्म्स ये हैं मेरे पास। अब देखिए क्या ये नंबर प्लस का है और ये नंबर किसका है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 8 वेरिएबल सेम आ जाता है 8। अब इन दोनों में सिंबल किस चीज़ का आएगा? ग्रेटर नंबर कौन है? 12 के आगे किस चीज़ का सिंबल है? प्लस। प्लस माइनस क्योंकि ये दोनों सेम है ए बी, तो इन दोनों में क्या हो सकता है? प्लस और माइनस। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 7 माइनस करेंगे वही सेम टर्म, वही कॉन्सेप्ट कि 9 के आगे माइनस है तो बड़ी टर्म है 9 के आगे जो सिंबल होगा वही सिंबल यहाँ आ जाएगा। इन दोनों का प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2, प्लस माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 15, बट ग्रेटर कौन है? 12 के आगे क्या सिंबल आ जाएगा? जो माइनस का है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल। अब इस सब्ट्रैक्शन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड कैसे करोगे।
एक तो क्या है जो डायरेक्ट लिखा हुआ है बस उसी को लिख के उसमें माइनस का ऑपरेट कर दिए। अब इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमने क्या लिखा 4a 7ab प्लस 3b प्लस 12, जो टर्म है उसको वहीं जैसा है वैसा लिख देंगे। बट इसके अंदर क्या है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि फ्रॉम के आगे क्या है, जो फ्रॉम से आगे वाली टर्म है पहले वो लिखी जाएगी। 12a 9ab 5b माइनस 3, ये टर्म पहले लिखी जाएगी, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 4ab वही जो वेरिएबल है उसी के नीचे लिखा जाएगा, माइनस का 7ab प्लस 3b माइनस का 12। ये जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म्स के सिंबल चेंज करने पड़ते हैं। क्या ध्यान रखना है, जो भी नीचे वाली टर्म्स होगी इस तरीके से लिखने में, फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, मेरे फर्स्ट एक्सप्रेशन ये हो गया, सेकंड एक्सप्रेशन ये हो गया। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा उसके सिंबल चेंज किए जाएंगे कब, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में सिंबल चेंज करते हैं, कैसे करते हैं, इसका सिंबल क्या है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब जो चेंज किए हुए सिंबल आए हैं वो उनके सिंबल माने जाएंगे। एक तरीके से ये माइनस का था किसका हो गया प्लस का, प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो अब 4 का सिंबल क्या माना जाएगा माइनस का। अब ये सिंबल किस चीज का है, ये तो ऑलरेडी प्लस का है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 4 अब किसका हो गया, एक तरीके से माइनस का हो गया। तो माइनस का हो गया तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 माइनस करूँगा 8, एक ही जगह ए, दोनों में ग्रेटर कौन है प्लस का सिंबल, ग्रेटर 12 है, 12 का सिंबल क्या आ जाएगा प्लस। अब सेम है, अब इसका सिंबल 7 का कौन सा सिंबल माना जाएगा प्लस, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप इन दोनों सिंबल को इरेज कर सकते हो जो बीच वाले होते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2ab। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में ग्रेटर कौन है 9, 9 का सिंबल क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, इस सिंबल को इरेज कर देते हैं एक बार के लिए, तो ये क्या हो गया माइनस प्लस 2b, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का, यहाँ सिंबल ऑलरेडी प्लस का है, ये सिंबल किस चीज़ का है प्लस के अंदर है, तो यहाँ सिंबल किस चीज़ का होएगा माइनस का। अगर ये माइनस का होता है तो क्या होएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ, गॉट इट। तो यही आंसर हमारे पास पीछे वाले मेथड से आया था ये। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट किया था। अगर फिर भी किसी को एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकता है कि मुझे कोई सम समझ नहीं आया है या किसी सम की एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आई है। अगर आपको एक बार नहीं समझ आती है तो आप वीडियो पॉज करके पीछे से देख सकते हो, बट फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।